हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से 90 प्लस में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन टॉपिक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले बैलेंस करने से पहले मैं आपको दो अच्छी बातें बता देता हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन होता क्या है। सबसे पहले इसे समझा जाए कि किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म। तो इसका मतलब देखो क्या होता है, दोज रिएक्शंस in which same species get oxidized and reduce। कहने का मतलब हुआ कि ऐसी रिएक्शंस भाई जिसमें किसी एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हुआ हो और उसी स्पीसीज का रिडक्शन भी हुआ हो, दोनों चीजें सिर्फ एक स्पीसीज के। भी एग्जांपल देखेंगे, साथ ही साथ these reactions taking place generally in basic medium। आपको ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा मदद करेगा बैलेंसिंग में। कैसे भाई, अगर हमें ये कंफर्म है कि किस मीडियम में उन्हें बैलेंस करना है तो बैलेंस करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर ये दो पॉइंट्स आप माइंड में रखते हैं कि भाई सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और किस मीडियम में बैलेंस करना होता है, ऑफ कोर्स इट इज इन बेसिक मीडियम। एक बहुत अच्छा और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप बैलेंस करना सीख जाएं। सपोज एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें हमारे पास ब्रोमीन इन बेसिक मीडियम, इट फॉर्म टू स्पीसीज, वन इज ब्रोमाइड आयन, अदर इज ब्रोमेट आयन। तो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें जैसा कि पता है कि रिएक्शन में चेक करो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन। तो ध्यान से देखिए, ब्रोमीन यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे तभी पता लगेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन। ब्रोमीन यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस साइड ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, -1। जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आप ब्रोमीन की ब्रोमेट आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आपका +5 आएगा। अब आप कहेंगे कि ये मैंने क्यों इग्नोर किया, तो आपको एक सिंपल बात बता दें कि जब आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उस दौरान अगर आपको OH- दिया हुआ है तो आप उसे इग्नोर करें, क्योंकि बैलेंस करते टाइम जब चार्ज हम बैलेंस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी रिएक्शन में आ जाएगा। तो अभी ध्यान दीजिए सिर्फ इतने पार्ट पे। ऑफ कोर्स तो आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है यहां पे 0 से -1 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो चुका है, मतलब यहां क्या हुआ है, रिडक्शन, यानी कि Br2 जो है वो आपका ब्रोमाइड आयन में रिड्यूस हुआ है। साथ ही साथ अगर इसी हिस्से को यहां से रिलेट करें तो एक और चीज का पता लगता है कि ब्रोमीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 में भी जा रहा है, मतलब क्या हुआ है, ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन। तो इतना आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि यस इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें ब्रोमीन ही रिड्यूस हुआ है और ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक, तो इतना चेक करने के बाद अब बैलेंसिंग का सबसे पहला स्टेप क्या था, तो यही सबसे पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या है, चलिए बात करते हैं सेकंड स्टेप। अब क्या किया जाए, आप जैसे ही चेक कर लेते हैं तो आप क्या करें, आप मेन एटम को देखें कि भाई अगर एक ही स्पीसीज का रिडक्शन हुआ और इसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन, तो ब्रोमीन चेक करो, मेन एटम क्या दोनों तरफ बैलेंस है। और ध्यान दीजिएगा ये अभी मैं इग्नोर करता हूं, बाद में इसे बैलेंसिंग के टाइम में, चार्ज के टाइम पे इसे ऑलरेडी जो है हम लेके आ सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, ब्रोमीन देखेंगे, लेफ्ट साइड में ब्रोमीन 2 है और राइट साइड में ब्रोमीन काउंट कीजिए, उस साइड भी 2 है, ऑलरेडी बैलेंस। तो इस ब्रोमीन को एक बार इसके लिए डिवाइड कर लो, 1 को आप कैसे लिख सकते हो, हाफ ऑफ Br2, हाफ ऑफ Br2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग इस Br2 को इससे रिलेट करें और ये वाला आपका Br2 जो है वो इस वाले आयन से रिलेट करें। इसका फायदा ये होगा कि जब आप चेक करेंगे कि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां पे आपकी -1 और ये थी आपकी +1, तो आप डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो देखो यहां -1 से 0 से -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज्ड बाय किस नंबर से कम हुआ, यस इट इज -1। तो मैं यहां सीधा -1 की बजाय क्या लिखूंगा, 1। 0 से -1 का मतलब कितने से गिरावट हुई, एक नंबर से ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया। जबकि आप यहां से देखें 0 से +5 गया तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, कितने नंबर से,
5 नंबर से। तो जल्दी से इतना चेक कीजिए और कंफर्म कर दें। इसके बाद आपको पता है क्या करना होता है, जैसे ही आप डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को जस्टिफाई करते हैं, आपको अब टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई। आप लोगों ने ऊपर का नोट कर लिया होगा, ऑफ कोर्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये वाले पार्ट को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5/2 Br2 प्लस ये वाला हिस्सा आपका एज इट इज रहेगा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा। फिर इस वाले पार्ट में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना था और ये आपका एज इट इज BrO3 माइनस। ये हुआ टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना। कैसे, डिक्रीज वाले पार्ट को इंक्रीज से मल्टीप्लाई और इंक्रीज वाले पार्ट को डिक्रीज वाले नंबर से मल्टीप्लाई। यहां तक पहुंचने के बाद अब क्या किया जाएगा, अब आपको बैलेंस करना है किसे, चार्ज को। किसे बैलेंस करना है, चार्ज को। तो सबसे पहले चेक कीजिए चार्ज है कितना किस साइड। यहां पे चार्ज आपका 0, इस साइड भी 0 रहेगा, ये -5 और यहां से -1, तो टोटल -6 और यहां टोटल 0। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको OH माइनस यूज करना होगा। क्यों भाई, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपके बेसिक मीडियम में बैलेंस होती है। तो आइए चार्ज को बैलेंस करते हैं यूजिंग OH माइनस। और एक और चीज, ये जो आपके दो Br2 लिखे हैं, अगर आप इनको ऐड कर देंगे तो बहुत सही रहेगा, इट वुड बी 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3Br2। और चार्ज बैलेंस जब हम कर रहे थे तो इधर -6 है, तो आपको इधर कितने OH ऐड करने पड़ेंगे, -6। ऐसा क्यों, क्योंकि एक OH के पास एक माइनस चार्ज है, तो 6 OH टोटल कितना जनरेट करेंगे, यस इट इज -6, गिविंग यू 5Br माइनस एंड 1 ब्रोमेटाइन। इतना हुआ। अब हमें क्या करना होगा, लास्ट ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा। तो आप ऑक्सीजन काउंट कीजिए। ऑक्सीजन इस साइड आपकी 0 है और इधर आपके 6, तो टोटल ऑक्सीजन जो आपके बनते हैं वो लेफ्ट साइड में 6 बनते हैं। राइट साइड में बैलेंस की अगर ऑक्सीजन बैलेंस को देखें तो ये यहाँ पे आपका 0 और उधर आपका 3, तो टोटल कितना हुआ, 3। तो आप चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन कहां पे कितनी रिक्वायर्ड है, तो राइट साइड में 3 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन कौन से पार्टिकल के थ्रू बैलेंस होगी, यस इट इज विद वाटर। तो आप देख सकते हैं कितने वाटर राइट हैंड साइड में हम लोग लगाएंगे, ऑफ कोर्स वी हैव टू ऐड 3 वाटर मॉलिक्यूल टू द राइट साइड। जो आपका लेफ्ट का पार्ट है वो एज इट इज रखेंगे। तो जो आपके सामने इक्वेशन दिख रही है, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या करें, चार्ज को चेक करें, क्या चार्ज दोनों तरफ बराबर है। तो देख लीजिए 0 और सॉरी चार्ज की जरूरत नहीं है। अब हाइड्रोजन को चेक करें, क्योंकि हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस होंगे। तो हाइड्रोजन देखिए, टोटल हाइड्रोजन इधर कितने हैं, लेफ्ट साइड में 6, राइट साइड में हाइड्रोजन चेक कीजिए, इट इज 6। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी इक्वेशन बैलेंस है। आइए एक और नया और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक अच्छा सा एग्जांपल है, फटाफट इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। एक और चीज आपको इस तरीके से एग्जाम में अगर बैलेंस करने के लिए मिलता है तो बेसिक मीडियम को स्टार्टिंग में तो आप इग्नोर करें, क्योंकि जब आप चार्ज बैलेंस करेंगे तो OH माइनस आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ कितने पार्ट को देखने वाले हैं, P4 गिविंग यू PH3 प्लस H2PO2 माइनस, सिर्फ इतने हिस्से को देखें। और इस पार्ट में आप अगर एक बार देखें तो फास्फोरस P4, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3, क्योंकि फास्फोरस हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर निकालते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया हुआ है उस तरीके से, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि सर ये आपका यहाँ पे तो हुआ है रिडक्शन, डन, ये आपका क्या है, रिडक्शन। और ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से में क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक, तो अब ध्यान से एक और चीज चेक कीजिए, हमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन का पता लग चुका है। साथ ही साथ एक और चीज इंश्योर करें क्रॉस बैलेंसिंग से पहले, मतलब
बैलेंस करने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर को आप ये देखो कि क्या आपका मेन एटम बैलेंस है। तो लेफ्ट साइड में आपके 4 फास्फोरस हैं और यहाँ पे राइट साइड में आपके 2 फास्फोरस है। सिर्फ फास्फोरस ही देखना है, यानी कि मेन एटम ये देखना है जो आपका जिसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुआ। तो क्या करें, 2 और इधर आपके हैं 4, तो आप इस साइड क्या करें 1/2 हाफ कर दें इसे। तो आपके पास अब दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ फास्फोरस एटम हो चुके हैं। अब आप क्या करें, इस पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें ताकि आप एक तरफ टोटल डिक्रीज और एक तरफ टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को इंश्योर कर सकें। तो अगर मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं तो आपको पता होगा कि इसे इस तरीके से करना पड़ेगा। भाई हाफ तो पहले से ही है और फिर से 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है, तो 1/4 P4 एंड 1/4 P4 इस तरीके से आ जाएगा और ये आपका PH3 H2PO2 और माइनस। अब आप देख सकते हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको इससे रिलेट कर लें, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज्ड बाय 3 नंबर, 3 से डिक्रीज हुआ है। और जबकि यहां पे अगर आप चेक करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से बढ़ा, आप चेक कर लें टोटल, यस इट इज इंक्रीज बाय 1। अब आपको पता है क्या करना होगा आगे, अब आप सीधे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ताकि टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपका लॉस और गेन सेम हो जाए। तो इस तरफ देखिए ये वाला जो पार्ट होगा आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको मैं एज इट इज रखने वाला हूं, देखते रहिएगा। P4 PH3, ध्यान दीजिए इस वाले हिस्से को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा जिसका रिडक्शन हुआ है, और इस वाले हिस्से को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इट इज 3/4 P4 एंड इस साइड आपका कितना आ जाएगा 3H2PO2 माइनस। ध्यान से क्रॉस बैलेंसिंग आप बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक। टोटल ये जो आपका डिक्रीज वाला हिस्सा है उसे इंक्रीज वाले नंबर से और जो इंक्रीज वाला हिस्सा है उसे डिक्रीज वाले नंबर से। इतना बैलेंस करने के बाद अब आप सीधे ही चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको याद है किसे यूज करना है, OH माइनस। सबसे पहले इंश्योर करें कि लेफ्ट साइड में चार्ज कितना है, तो दोनों ही आपके मॉलिक्यूलर स्पीसीज में कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, तो 0 चार्ज है। साथ ही साथ आप एक और चीज देखिए, इन दोनों पार्ट को आप सम अप कर दें। आप जैसे ही क्रॉस बैलेंस कर लें तो आप इनको जोड़ सकते हैं और आप सीधे यहां पे क्या लिख देंगे P4, सिर्फ ऐड करने पे 1 आएगा और लेफ्ट साइड में कोई भी चार्ज नहीं है। जबकि राइट साइड में अगर आप चेक करें तो चार्ज कितना है -3। देखिए इस पे 0 और इस पे -3, तो यहां पे एक सिंपल सा पार्ट क्या करना है, -3 इधर था, इधर 0 था, तो इस साइड आप कितने OH लगाएंगे, ऑफ कोर्स 3 OH माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक भी माइनस नहीं था, 0, तो आप कितना OH माइनस ऐड करेंगे, ऑफ कोर्स 3। इसके बाद किसे बैलेंस करना था, ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, ठीक। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए देखिए लेफ्ट साइड में टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 3, ठीक, 3 ऑक्सीजन है। जबकि राइट साइड में आप देखें तो यहां पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। ध्यान से चेक कीजिएगा, 3 ऑक्सीजन लेफ्ट में और राइट में 6, तो कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है लेफ्ट में, इट इज ऑफ 3। तो आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू बैलेंस करना है, तो एक वाटर में 1 ऑक्सीजन होती है, तो इस हिसाब से आप कितने ऑक्सीजन ऐड कर, मतलब कितने वाटर ऐड करेंगे ऑक्सीजन कंप्लीट करने के लिए, 3H2O। और ये आपका इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो जाता है, जिसे आप चेक कर लेंगे हाइड्रोजन काउंटिंग को बैलेंस करते हुए। तो देखिए हाइड्रोजन चेक कर लें, 3 हाइड्रोजन दिस साइड, 3 हाइड्रोजन दिस वन, मतलब 6, ये आपके टोटल 9 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में और 3 हाइड्रोजन देयर एंड 3 हाइड्रोजन ऑफ इन, सॉरी 6 हाइड्रोजन आर देयर इन दिस केस, तो टोटल आपके 9 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। होप कि सभी लोगों को समझ आया होगा, और रिवाइंड करके एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा दोनों एग्जांपल्स प्रॉपर।